तो दोस्तों शुरू करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 6 का सेकंड वीडियो है ये, जो एथिकल गाइडेंस जहाँ से सोर्स डिराइव होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको बता दूं तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से डिराइव होती है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ से डिराइव होती है, सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दे रखी है। ऐसे ही एथिकल गाइडेंस मतलब अभी तक हमने समझा कि स्टेटस एंड प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज वैल्यूज़ में कैसे प्रॉब्लम्स है, स्टेटस क्या है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एथिकल सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए, ये भी देख लिया वैल्यूज़ के थ्रू। अब हम देखेंगे कि एथिकल गाइडेंस को कहाँ से सोर्सेस आती है कि ऐसे बर्ताव करना चाहिए या फिर इस एक्शन को लेना चाहिए, कैसे अप्रोच होनी चाहिए। लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शियंस। तो कॉन्शियंस क्या है? कॉन्शियंस इज अ जजमेंट दैट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। मतलब ये डिफ्रेंशिएट करेगी आपके राइट और रॉन्ग को। कैसे? एक वॉइस विद इन है, एक इनर वॉइस है आपके अंदर जो बताती है कि आप अगर उस चीज़ को करोगे तो आपका क्या होगा, आपको किस कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू गुजरना होगा। तो कैसे? मतलब देखिए, आपने विजिल ब्लो कर दिया कुछ लैंड माफिया के बारे में, आप तो सोचोगे ही, 10 बार तो सोचोगे ही। विजिल ब्लो करने से पहले, विजिल ब्लो करना मतलब डिस्क्लोज कर देना पब्लिक में। जैसे कि हमारे लॉयर्स ने, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लॉ मेन जजेस ने, सीनियर मोस्ट जजेस ने बाहर आके, 5 लोग बाहर आके डिस्क्लोज कर दिया कि उनको कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जा रहा है केसेस के थ्रू। तो इसी दौरान पता चलता है कि उनके इनर वॉइस ने क्या कहा। उन्होंने तो भी तो सोचा होगा पहले ऐसे मीडिया के सामने आके बताने के लिए, तो उनकी कॉन्शियस थी जो इनर वॉइस है, जो बेसिक रीज़न पे, बट वो रीज़न रैशनल होने की ज़रूरत नहीं है, पर वो इनर सेंस ऑफ मॉरल राइट पे डिपेंड होती है। ताकि जॉन लॉके जो कहते हैं कि कॉन्शियंस इज़ नथिंग बट इनेट प्रिंसिपल्स पे मॉरल एब्सोल्यूटिज्म में डिपेंड होती है। तो कॉन्शियंस के 3 तरीके के हैं। एक ट्रू कॉन्शियंस है जो जजमेंट बेस करती है फैक्ट के ऊपर, फैक्ट्स होनी चाहिए, फिगर्स होनी चाहिए, एक एविडेंस होनी चाहिए इनके लिए। एरोनियस कॉन्शियंस वो होता है कि वी अप्लाई जजमेंट बेस्ड ऑन सम एरोनियस कॉन्शियंस जैसे कि लॉ ऑफ एक्शन को अप्लाई करते हो किसी चीज़ को। मान लीजिए कि आपके कॉन्शियंस ने कुछ एरोनियस जजमेंट, मतलब कुछ सोच रहे थे विजिल ब्लो करने के लिए और कुछ गलती गया, तो उस केस में कॉन्शियंस कैसा रहा? एरोनियस कॉन्शियंस। आपने जो किया वो अगेंस्ट ऑफ लॉ ऑफ द लैंड गया है। और तीसरी तरीका है सर्टेन कॉन्शियंस। सर्टेन कॉन्शियंस इज नथिंग बट बोथ करेक्ट एंड एरोनियस कॉन्शियंस को अप्लाई करते हो कि आप जजमेंट उस चीज़ों से करते हो विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फियर, करेज के साथ करते हो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो ये लैंड माफिया के बारे में बता कर ही रहूँगा, ऐसे सोचोगे इस कॉन्शियंस के थ्रू। तो कॉन्शियंस कैसे रिलायबल गाइड है? क्योंकि कॉन्शियंस की वजह से ना मॉरल वैल्यूज़ के सब्जेक्टिविज्म की वजह से इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, बल्कि अपब्रिंगिंग सिस्टम्स, सोशलाइजेशन के ऊपर कॉन्शियस बिल्डअप होती है। तो उनके कुछ फैक्ट और एविडेंस बेस में तो है ही नहीं, पहले से ही हम बता रहे हैं कि वो मॉरल कन्विक्शंस पे बेस्ड है, कि मॉरल इनर आपके अंदर कुछ बोलती है कि इस साल अटेम्प्ट दे कि नहीं, और अगर वो मिसफायर हो गया, आप प्रीलिम्स पास नहीं हुए, तो आपको कितना डर और कितना सैडनेस आएगी आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉन्शियस रेशनल डिसीजन नहीं था। और सेंट पॉल ये भी कहते हैं कि कॉन्शियंस वाज अ मॉरल गाइड within which does not need any rules or regulations। रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू नहीं चलती है, रैशनल थिंकिंग के थ्रू नहीं चलती है, सिर्फ एक मॉरल गाइड के थ्रू यूज़ कर दिया जाएगा। और फिर कॉन्शियंस एथिकल गाइडेंस की वजह से क्या हो पाएगा, सोसाइटी के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगी? क्योंकि करप्शन को रिड्यूस करेगी, नेपोटिज्म को रिड्यूस करेगी, प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर को कम करेगी। और फिर एक कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअल कॉन्शियंस ऑफ सिटीजन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्टिविज्म मतलब आप एक ब्रदरहुड की तरह रहें, आप जो एक्शंस करते हो, जो भी आपकी जो डीड्स होंगी, वो सोसाइटी के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करोगे। कॉन्शियंस की वजह से यही होता है कि मोरालिटी आपके अंदर जागरूक होके आपको एथिकल डायरेक्शन में लेके जाएगी। तो लॉस एंड रेगुलेशंस, एक तो पढ़ लिया कि कॉन्शियंस की वजह से आपके एथिकल गाइडेंस डिराइव होती है, सोर्स आता है। इनर वॉइस, एक इनर वॉइस भी है जो सोर्स बताती है कि आपको एथिकली कैसे एक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि लॉस एंड रूल्स के थ्रू भी आप एथिकल गाइडेंस के
ये एक गाइड मतलब एक दिशा देती है, आपको कुछ एक्शन लेने की दिशा देती है। तो अभी लॉस एंड रूल्स में क्या फ़र्क है देखते हैं। एक मेन डिफरेंस है कि लॉस इज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद देम। अभी रूल्स ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आप कुछ रूल्स ब्रेक करके ट्रैफिक चालान काट देंगे, हो जाएगा। अभी लॉस ब्रेक करोगे तो आप तो जाओगे जेल के अंदर। तो यही डिफरेंस है। और लॉस क्या होगा, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। लॉस वेरी रिजिड होते हैं कि अभी ट्रिपल तलाक बिल देख लीजिए या फिर डोमेस्टिक वायलेंस बिल, ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आसानी से नहीं होगी इन चीज़ों में। बट रूल्स ऐसी फ्लेक्सिबल हो सकती है। आज तो ट्रैफिक चालान काट रहे हैं, कल तो जाके ये हेलमेट वाला इश्यू भी बंद हो जाए। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये डिफरेंस है दोनों की, लॉस एंड रूल्स के अंदर। तो अभी देखते हैं कि लॉस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। लॉस कंसिस्टेंट होते हैं क्योंकि ये इवॉल्व होते जाते हैं, पर ये जैसे कम्युनिटी सिविलाइजेशन बढ़ता जाता है, उनकी जो बेसिक कंडीशंस, जो लॉ सिस्टम्स है ना, वो तो कंसिस्टेंट रहते हैं। मतलब ये सिटीजन्स उनको एडहेयर करना चाहिए और यूनिवर्सल भी होते हैं। मतलब सारे कम्युनिटीज़ को फ्रॉम नॉर्थ टू कन्याकुमारी एवरी प्लेस इट विल बी अप्लाइड। और पब्लिश्ड हैं, पब्लिश मतलब एक्सेसिबल होंगे पीपल के लिए, एंड पब्लिश इन द फॉर्म लाइक स्टैट्यूट्स के ऊपर, एंड एज वेल एज एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में ज़्यादा होगी क्योंकि एक अथॉरिटी वाइज इंस्टीट्यूशन बताएगी कि ये लॉस है, आपको इसको ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, आप ये फॉलो नहीं करोगे तो पिनलाइज हो जाओगे। अब रेगुलेशंस क्या है, एक तो लॉस एंड रूल्स देख लिया, अब रेगुलेशन क्या है देख लेते हैं। रेगुलेशंस इज नथिंग बट मॉनिटरिंग एंड लेजिस्लेशंस को एनफोर्स करने का बॉडीज़ हैं। जैसे सेबी है जो कॉरपोरेट बॉडीज़ के लिए रेगुलेट करेगी कि कॉरपोरेट्स को कितना टर्नओवर के बाद कितना टैक्सेस पे करना है, या फिर ऐसे कुछ बहुत सारे कुछ देखेगी कि इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं चल रही है। और अब ट्राई देख लीजिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भी टेलीकॉम सेक्टर में जब भी स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होगा वो देख लेती है कि एलोकेशन सही दाम पे हुआ कि नहीं, सही लोगों को टेंडरिंग के थ्रू मिली कि नहीं, ये सारा कुछ रेगुलेटिंग। वैसे ही रेगुलेशंस ऐसी चीज़ हैं जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। लॉस को रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस को रेगुलेट नहीं करोगे तो अकोमोडेटिंग द मॉडर्न वैल्यूज़ डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और लॉस रेगुलेशंस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये फ्रेमवर्क है। लॉस और रूल्स और रेगुलेशंस में यही फ़र्क है कि लॉस एंड रूल्स का बेसिक फ्रेमवर्क, मतलब आप एक सबसेट बना दो रेगुलेशंस को जहाँ पे रूल्स एंड लॉस इसके अंदर आ जाएंगे। तो इन ऑल दीज आर द सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। ये छोटा सा ही टॉपिक है पर इसके आंसर राइटिंग में बहुत कुछ डिफरेंस लेके आ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखी है कि एक्सप्लेन हाउ लॉस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर डिफरिंग इन एथिकल कॉन्डक्ट ऑफ वंस लाइफ। आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, पहले डेफिनेशन तो बता दो, पहले कोई भी आंसर हो डेफिनेशन बता दो कि लॉस वो स्टैंडर्ड्स है, प्रोसीजर्स है और वो प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम डिसाइड करती है और एनफोर्स करती है इन चीज़ों को। अब आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आप पिनलाइज हो जाओगे या फिर आपको प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा कोर्ट के अंदर। अभी रूल्स क्या है, रूल्स ऐसी लॉस हैं जहाँ पे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ज़्यादा ऑर्डर लेके आने के लिए इसकी फॉर्मेलिटी वाइज एक रूल्स बनाते हैं। जैसे कि हेलमेट पहनना, नहीं तो आपको चालान काट देंगे। तो ऐसे सारे रूल्स ना सोसाइटी के ऑर्डर के लिए बनाती है ताकि आप रेड लाइट ना जंप करें, एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को कम करने के लिए ये ऐसे वाले करते हैं। और रेगुलेशंस क्या है, दीज आर लिमिट्स, कंस्ट्रेंट्स करते हैं, ड्यूटी को लिमिट करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ तक आप कर सकते हो। जैसे कि चाइल्ड लेबर रेगुलेटिंग एक्ट, लेबर मतलब उन चाइल्ड लेबर का किस टाइम तक उनको काम करना चाहिए, किस एज तक उनको एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे रेगुलेशंस की डिफिनीशन बनती है। अब कॉन्शियंस क्या है, कॉन्शियंस इज नथिंग बट मोरल डिसीजंस बेस्ड ऑन एडवर्स रिस्क कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि एडवर्स क्यों होगा, एडवर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशंस भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। क्योंकि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस क्यों होती है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो। कॉन्शियंस इज इटसेल्फ इज अ नॉट बेस्ड ऑन अ रीजनिंग। जब रीजनिंग सही से फैक्ट बेस्ड और एविडेंट बेस्ड नहीं होगा तो कुछ भी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। तो कॉन्शियंस इज सेंट्रल टू आवर आइडेंटिटी। मॉरल डिसीजन प्रोसेस मेकिंग में कॉन्शियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसका अगला क्वेश्चन भी इसी के कंटिन्यूशन में आप लिख सकते हो कि व्हाट डू यू मीन, या फिर डिफाइन कॉन्शियंस एंड how will it will affect your ethical guidance structure for a civil servant। तो ये तो बोल ही सकते हो, इनर वॉइस कुछ और ही कह रही है
कि आपको कुछ लैंड माफिया में वो भी एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ किसी प्रोग्राम के प्रोविजंस, किसी इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम जैसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रही है, आपको पता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर आपकी कॉन्शियस कुछ और ही बोल रही है कि आपको कुछ इनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ऐसे सारे 2-3 एग्जाम्पल्स और एक 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू करोगे ना, कि जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि लेसन्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर्स के चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में लास्ट पार्ट में, कि एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक ओपी चौधरी ने, इन्होंने यही सोचा था, उनकी कॉन्शियस यही बोलती थी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज़ में एजुकेशन लेके आके बहुत कुछ चेंजेस ले पाएंगे, तो कर पाएंगे, तो क्यों ना हम इसी एजुकेशन पे फोकस करें। तो इसीलिए उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी के रिफॉर्म लेके आने का सोच रहे हैं। तो दैट इज़ द वे इस आंसर को लिख सकते हैं। एक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जो आपके डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हो, आसपास में जो भी बेहतरीन एथिकल कॉन्डक्ट दिखाया, उनके बारे में लिख के आप एक सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे एथिकल गाइडेंस स्ट्रक्चर होनी चाहिए, आप जस्टिफाई करके एक आंसर लिख सकते हो 150 वर्ड्स में। तो कमेंट करिए बिलो आपके आंसर्स, हम देखेंगे और मॉडिफाई भी कर लेंगे। और अगला सेशन होगा इसी चैप्टर के कंटिन्यूएशन में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, CSR एज वेल एज एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, वो सारा कुछ बता जाएगा नेक्स्ट सीरीज में। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद।